हमने आपने सभी ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब रियल कन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होती है, तो कई ऐसे लोग जो प्रोफेशनल हैं या जो ट्रेंड हैं, उनकी ट्रेनिंग काम नहीं करती है। हमारे एक क्लासमेट थे, जब हम क्राव मागा प्रैक्टिस करते थे, तो उस वक्त हमारे क्लासमेट हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी कहानी बताई थी। और वो कहानी थी कि वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट थे, हमारे क्लासमेट बनने से पहले। और उनका सड़क पे किसी से एक झगड़ा हुआ, अपनी पत्नी के साथ थे, किसी ने पत्नी के साथ बदतमीज़ी की। इन्होंने जाके उससे मतलब सवाल किया कि ऐसा क्यों किया, और बात करते-करते सामने वाले ने इनके सर पे, चेहरे पे एक हेडबट मारा। हेडबट कहते हैं जब आप अपने सिर से किसी को मारते हैं। इट्स वेरी कॉमन इन यूरोप, नॉट एज़ कॉमन इन अमेरिकाज़ और एशिया, बट यहाँ पे उनके साथ हुआ एंड ही फेल फ्लैट, मतलब वो गिर गए। फिर वो उठ नहीं पाए, और वो आदमी चाहे जो भी कर सकता था, बट वो चला गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने फिर तरह-तरह के अलग-अलग मार्शल आर्ट सीख के इसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश की। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन किसी मार्शल आर्ट में है या नहीं है? तो या फिर क्यों होता है ऐसा? कोई भी मार्शल आर्ट, चाहे आप ताइक्वांडो उठा लीजिए, कराटे उठा लीजिए, सबका जन्म तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए ही हुआ है। आज वो एक स्पोर्ट है, उसको वाटर डाउन कर दिया गया है, उसमें बहुत सारी खतरनाक इस तरह की टेक्निक्स हैं जो हटा दी गई हैं, ऐसा कहते हैं। और लेकिन जब उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म खेल के लिए नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था युद्ध के लिए ही, क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ्रंटेशन के लिए। तो क्यों काम नहीं करती ट्रेनिंग कई बार? या क्या कोई ऐसा मार्शल आर्ट है जिसकी ट्रेनिंग सही में औरों से बेहतर है? अभी हम बात करेंगे इस बारे में। पहले हम ये देखते हैं कि काम क्यों नहीं करती। तो ट्रेनिंग ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि हम जब ट्रेन करते हैं, जब प्रशिक्षण लेते हैं, तो अ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमको अब पता है क्या करना है। और रियलिटी कई बार उस कॉन्फिडेंस से थोड़ी अलग होती है। क्योंकि जैसे अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, चाहे कोई भी मार्शल आर्ट है दुनिया का, या कोई भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, लेकिन अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही होती है, वो रियल वायलेंस नहीं होती है। उसको रियल वायलेंस के जितना करीब रखा जाए, सेफ रहते हुए। ब्रूस ली का एक कोटेशन है कि अगर आप ट्रेनिंग में ही इतने घायल हो जाएंगे कि आप फाइट तक नहीं जा पाए, तो फिर ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है। तो उसको इतना रियलिस्टिक भी नहीं बनाया जा सकता है कि सही में लोग मर जाएं आपस में लड़के। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है, आप कितना भी ट्रेन कर लें, वो आपको रियल वायलेंस के लिए तैयार नहीं करती। वो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, कुछ आपको अ, जो आप ज़ीरो हैं उससे थोड़ा बेहतर बनाती है, बट इट मे और मे नॉट वर्क। क्योंकि रियल वायलेंस बहुत ही अलग होती है, उसका वो केओस होता है, उसमें कब क्या होगा कुछ पता नहीं, किसने क्या कर दिया, किसने कहाँ से उठा के क्या मार दिया। तो आपको ट्रेनिंग में तो प्रेडिक्टेबिलिटी पे ही ट्रेनिंग काम करती है ना, कि ये कोई करेगा तो हम ये करेंगे, वो करेगा तो ये करेंगे। आपको ऐसे जनरलाइज्ड ट्रेनिंग तो है नहीं कि कुछ भी होगा तो आपको तो पता नहीं है क्या होगा। आप सोचिए, अगर आप 10 लोगों से लड़ रहे हैं, और आपने 10 लोगों को हरा दिया, और अब आपको लगता है कि आप जीत गए, आप वहाँ से निकले और एक 11वां आदमी था, उसने आके आपको एक पंच मार दिया नाक पे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक 11वां आदमी होगा। तो ये रियल वायलेंस इसलिए थोड़ी अलग होती है। उसका जो पूरा एम्बियंस और उसका जो माहौल होता है, जो जो अ, उसकी स्पीड होती है, सब कुछ अलग होता है। वो ट्रेनिंग उसको सिमुलेट कुछ हद तक कर सकती है, लेकिन अ, वो जो है रियल के से बहुत ही अलग होती है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग और फिजिकली। आपके शरीर को भी पता है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग है, तो वो उस लेवल का स्ट्रेस आपने देखा होगा कई बार, कि आप ट्रेनिंग करते हैं, बहुत मजबूती से कर लेते हैं, आपके सारी टेक्निक्स परफेक्ट होती हैं, लेकिन आपकी अगर किसी से मौखिक बहस भी हो जाती है, मतलब जस्ट एन आर्ग्यूमेंट नहीं, एक ओरल अल्टरकेशन, उसमें भी आपके हाथ पैर काँपने लगते हैं, उसमें आपका चेहरा काँपने लगता है, आपकी आवाज़ काँपने लगती है, क्या फ़र्क है? ट्रेनिंग में तो आप वो तो फिज़िकली डिमांडिंग है ट्रेनिंग, इसमें तो आप सिर्फ़ बातचीत कर रहे हैं, पर इसमें क्यों आपके हाथ पैर काँप रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है कि एड्रेनालिन रिलीज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं शरीर के अंदर,
अलग अलग जो आपको तैयार करती हैं रियल वायलेंस के, तो आपको शरीर को पता है कि उसको खतरा है, तो इसलिए भी वायलेंस अलग होती है। दूसरा, एक अमेरिका के एक्सपर्ट हैं वायलेंस के, जिनका नाम है सार्जेंट रोरी मिलर। वो पुलिस ट्रेनिंग देते हैं, पुलिस में हैं खुद भी, और बहुत उनकी किताबें फेमस हैं, आप उनको ढूंढ के पढ़ सकते हैं। उनकी सबसे फेमस किताब है मेडिटेशंस ऑन वायलेंस। तो मेडिटेशंस ऑन वायलेंस में सार्जेंट रोरी मिलर ने बताया है कि एक बार जो है, एक पुलिस वाले को अमेरिका में किसी क्रिमिनल ने उसके सर पे गन रखी। पुलिस वाले ने उसको डिसआर्म किया, उस ट्रेंड था, उसने 1 सेकंड में उसको डिसआर्म किया और वो गन उसके हाथ से ले ली और तुरंत वो गन वापस उसके हाथ में दे दी। आप यकीन कर सकते हैं इस बात पे? लेकिन ऐसा हुआ, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो ट्रेन कर रहे थे रोज, वो अपने पार्टनर के साथ ट्रेन कर रहे थे, वो गन लेते थे हाथ से और वापस दे देते थे, गन लेते थे हाथ से, वापस दे देते थे, सारे पुलिस वाले जो उस जगह ट्रेन कर रहे थे। तो वो उनके मसल मेमोरी हो गई थी कि गन छीनना है, वापस देना। तो इसलिए सिमुलेटेड ट्रेनिंग कितनी भी रियलिस्टिक हो, इट्स नॉट रियलिटी, इट इज रियलिस्टिक। दूसरा, स्ट्रेस। आप अगर एक पंच मारते हैं ऐसे, और अगर आपके बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज हो चुका है, जिसको एड्रेनलिन डिके कहते हैं, हम उसके बारे में पहले भी बात कर चुके थे, आपकी टेक्निक ये परफेक्ट नहीं रहती है, आप मारेंगे यहाँ और चली जाएगी यहाँ, नहीं वो। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद रियलिटी, नो। अगर रियल वायलेंस, उसमें जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ साथ एड्रेनलिन डीके भी होता है, कि आपकी जो टेक्निक आपने सीखी है वो उस तरह से काम नहीं करेगी जैसे आपने सीखी है, उस लेवल पे उसका परफेक्शन नहीं रहेगा, तो आपको उसके लिए भी मन में तैयार रहना होगा। और एक और बात होती है, कई बार जो है ईगो और ओवर एस्टिमेशन भी एक समस्या होती है। ईगो यानी अरे हम कर लेंगे, अरे हमने बहुत देखे हैं ऐसे, अरे हम तो इतने लोगों से लड़ चुके हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये तो वो ईगो है। आपको आपको आपका ईगो बता रहे कि आप तैयार हैं, लेकिन वायलेंस के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है दुनिया में। 100% कोई तैयार नहीं होता है। जो एकदम वायलेंट लोग हैं वो भी नहीं। इतने बड़े बड़े वायलेंट लोग मर जाते हैं पुलिस कन्फ्रंटेशन में, इतने बहादुर पुलिस ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर मर जाते हैं रियल वायलेंस में। अगर तैयार हैं तो कैसे मर जाते हैं? तो 100% कोई वायलेंस के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए ओवर एस्टिमेट, ट्रेनिंग से क्या होता है, कई बार ईगो आता है। आप ट्रेनिंग में, आप अपने दोजो में या अपने इंस्टीट्यूट में या अपने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के स्कूल में, हो सकता है आप सबसे बेहतर हो, सबको पीट देते हो, सबसे जीत जाते हो, आपकी टेक्निक परफेक्ट होती हो, मगर जो रियल लाइफ है उसमें वो जो है ट्रेनिंग उतनी सही ढंग से वो काम करेगी, उतने परफेक्शन से काम करेगी, ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि जैसा हमने अभी आपको बताया, एड्रेनलिन डीके होता है, और कई बार आपकी टेक्निक हो सकता है कि एक शांति की अवस्था में ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करे और उस ढंग से काम नहीं करेगी। और ये देखिए 100% सही ढंग से तो काम नहीं ही करेगी, तो पक्का है, लेकिन कितने परसेंटेज तक होगा, ये आपकी ट्रेनिंग कितनी करीब है रियलिटी के, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी ट्रेनिंग ज़्यादातर होती हैं मार्शल आर्ट्स की, सेल्फ डिफेंस की, दुनिया भर में, वो ज़्यादातर लोग, सीखने वाले भी और सिखाने वाले भी, टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये कर पाया नहीं कर पाया, जो हमने एग्जैक्टली सिखाया वो कर पाया नहीं कर पाया, मगर वो स्ट्रेस पे ध्यान नहीं देते। ट्रेनिंग में स्ट्रेस होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़रूर होना चाहिए। अगर स्ट्रेस नहीं है तो आप रियलिटी को सिमुलेट नहीं कर रहे हैं, आप रियलिटी को कॉपी नहीं कर रहे हैं। आप जो यथार्थ है, उस यथार्थ में जो हिंसा होती है, जो सच में हिंसा होती है सड़क पर या कहीं बाहर या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में, आप उसके लिए तैयार नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि उसमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस बड़ा खतरनाक होता है, और स्ट्रेस एक हिंसा का बहुत अभिन्न अंग है, क्योंकि वो सब कुछ इफेक्ट कर देता है। और वो चीज़ जो है आपकी ट्रेनिंग में होनी चाहिए, और उसके बावजूद भी ट्रेनिंग आपको कुछ हद तक ही प्रिपेयर करेगी असली हिंसा के लिए, आपको 100% प्रिपेयर नहीं करेगी। अगर आपकी ट्रेनिंग के बावजूद आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो।
एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। आपने सुना होगा कई बार हम तो पूछते रहते हैं, ऐसे इंटरनेट पे बात करते रहते हैं दोस्तों से भी अपने। मेरे कई दोस्त हैं जो मिलिट्री साइंस के एक्सपर्ट हैं, मेरा अपना भाई भी है जो मिलिट्री में, उनसे पूछते रहते हैं कि इस देश की आर्मी ज़्यादा मजबूत है, उस देश की आर्मी ज़्यादा मजबूत है, क्यों है, कैसे है? तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ वो लोग बताते हैं कि इस देश की आर्मी ने इतने युद्ध देखे हैं रिसेंटली, इसलिए ये ज़्यादा कैपेबल है। ट्रेन तो सारे देशों की आर्मी करती है। अब जैसे चाइनीज़ आर्मी है, बहुत ज़बरदस्त है उसकी ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी भी ज़बरदस्त है। चाइनीज़ आर्मी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसने रिसेंटली कोई भी युद्ध नहीं देखा है। आप अगर अमेरिकन आर्मी को देखिए, लगातार युद्ध में रहते हैं। इसराइल को देखिए, इसराइल लगातार युद्ध में रहता है। या आप देखिए इंडियन आर्मी जो कन्फ्रंटेशन कभी-कभी होता है पाकिस्तान या चीन के साथ, तो उसमें उनको, लेकिन जो देश अब जैसे कई बार कहते हैं कॉम्पिटेंस में, इजरायली आर्मी जो है बहुत कॉम्पिटेंट है, या हिजबुल्लाह उसका जो अपोजिट है, लेबनान का जो कह सकते हैं नॉन स्टेट मिलिट्री, उसको मिलिशिया एक्चुअली कहा जाएगा, तो वो कैपेबल है क्योंकि लगातार युद्ध में है, कई दशक से युद्ध में है। हिजबुल्लाह कई दशक से युद्ध में है, इसराइल कई दशक से। सो उनके पास एक्सपीरियंस है। यही चीज़ होता है सेल्फ डिफेंस में एक छोटे लेवल पे। अगर आप वन ऑन वन वायलेंस की बात करते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो जो है वो आपको बेहतर बनाता है। सिर्फ ट्रेनिंग अगर बिना एक्सपीरियंस के है तो इट इट डज सर्व अ पर्पस। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन वो जो है एक्सपीरियंस उसको बेहतर बनाता है। तो यही है। और ये याद रखिए कि रियलिस्टिक ट्रेनिंग, बहुत अगर धीमी ट्रेनिंग है, बहुत स्लो है, सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो वो रियलिस्टिक ट्रेनिंग नहीं है। उसमें स्ट्रेस होना चाहिए, उसमें रेसिस्टिंग अपोनेंट होना चाहिए। आप अगर एक माकीवारा या एक फाइटर्स किट पे लगातार पंच कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, कितनी भी अच्छी टेक्निक है आपकी, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समबॉडी हु रेसिस्ट। सो ब्रूसली जब खत्म करने के लिए भी जो हम ब्रूसली का एक कोट आपको बताएंगे, एंटर द ड्रैगन बोलता है, बोर्ड्स डोंट फाइट बैक। एक विलेन जो है वो ऐसे पंच मार के बोर्ड तोड़ के दिखाता है ब्रूसली को, एंड ही सेज बोर्ड्स डोंट फाइट बैक। तो इसलिए रेसिस्टिंग पार्टनर होना चाहिए आपके पास ट्रेनिंग के लिए। रेसिस्टिंग पार्टनर यानी वो जो आप कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि रियलिटी में ऐसा ही होगा। नहीं, अगर हम आपको ऐसे चाकू से अटैक कर रहे हैं और आप ऐसे ब्लॉक करके चाकू ले रहे हैं, फिर चाकू दे रहे हैं, फिर वही कर, ऐसा होता नहीं है ना रियल लाइफ में। तो इसलिए उस रियल लाइफ के लिए तैयारी के लिए आपका जो है उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होना चाहिए आपके ओपोनेंट में, आपके पार्टनर। तो ये है ट्रेनिंग क्यों जनरली फेल हो जाती है। और हम वापस आते हैं अब इस बात पे कि किस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग सबसे अच्छी है। किसी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बुरी नहीं है। आप मार्शल आर्ट के बजाय इंस्ट्रक्टर देखिए, कौन सा इंस्ट्रक्टर है, किस पर्पस से वो आपको ट्रेन कर रहा है। क्या वो स्पोर्ट्स के लिए है, क्या उसका एक्सपीरियंस स्पोर्ट में है, या वो सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर है, वो किस तरह का इंस्ट्रक्टर है। उसकी क्लास जाके देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कितनी रियलिटी के करीब है, कितना कितना स्ट्रेस लेवल, मतलब स्ट्रेस ये नहीं कि आपका मानसिक स्ट्रेस, बट जो ट्रेनिंग में ज़रूरी स्ट्रेस है और रेजिस्टेंस है वो है कि नहीं है। तो याद रखिए, ऑल मार्शल आर्ट्स आर गुड, आर यूजफुल, none of them is perfect, but the main thing in a self defense training is the instructor and how he or she conducts a class. तो वो आप किसी भी मार्शल आर्ट के इंस्ट्रक्टर आपको तैयार कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा 100% तैयार कोई नहीं होता।